Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about anorexia. So anorexia का मतलब होता है भूख न लगना ना। भूख जो ना लगना होता है, भूख हमें क्यों नहीं लगता है, पहले इसके कारणों को हमें समझना पड़ेगा। सो कारण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो आप अगर कोई भी डिजीज हो या कोई भी सिम्टम हो, अगर उससे बाहर आना चाहते हो, सबसे पहले उसका कारण क्यों, रोग अगर हुआ है तो उसका कारण क्या है, अगर आप कारण जानोगे तो आप निवारण करोगे, ठीक है। तो एनोरेक्सिया का कारण क्या है, जैसे कि साइकोलॉजिकल मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड, ठीक है। इसके कारण भी आपको भूख नहीं लगेगा। जैसे कि आप अगर टेंशन में रह रहे हो, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सब चीज़ें अगर आपको ग्रास कर रहा है तो आपको कभी भूख नहीं लगेगा। तो पहले टेंशन डिप्रेशन को आपको इलाज करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के आपके ऊपर अगर दबाव हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या आपको कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो ये सारा चीज़ जो होगा इसके कारण भी आपको एनोरेक्सिया होगा, मतलब भूख नहीं लगेगा। तथा तीव्र अधीरता, मान लीजिए आप किसी जगह पर पैसा लगा रहे हो, वो पैसा डूब जा रहा है या उसका कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इससे आपका मन में एक अजीब प्रकार का भय, चिंता, शोक, ये सब जब चीज़ें रहेगा तो अधीरता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको भूख नहीं लगेगा। जैसे कि मैं अधीरता का एक एग्जाम्पल अगर दूं, मान लीजिए आपने 10th या 12th एग्जामिनेशन आपने कभी कभी दिया है, जिस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश होगा आप कितना उस चीज़ के लिए ईगरली वेट कर रहे हो, क्या उस वक्त आपको भूख लगता है? नहीं लगता है। तो यही होता है, भूख नहीं लगने का कारण ये एक है। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार के हैं, जैसे कि अल्कोहलिज्म, जो बहुत ज़्यादा मद्यपान करते हैं, तो पहले आपको अल्कोहलिज्म को ठीक करना पड़ेगा। स्मोकिंग तथा ड्रग का अगर कोई व्यक्ति अब्यूज कर रहा है तो उसके चलते भी हो सकता है। वर्म इन्फेस्टेशन मतलब कृमि संक्रमण के चलते भी हो सकता है, ठीक है। लिवर डिजीज़, ठीक है, लिवर डिजीज़ के चलते भी हो सकता है। एनीमिया, अगर आपका रक्ताल्पता हो रहा है तो इसके चलते भी हो सकता है। बॉडी के किसी अंग में अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है, बॉडी के किसी अंग में अबनॉर्मलिटीज़ के चलते भी ये हो सकता है, ठीक है। बॉडी के किसी अंग में अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी के कोई अंग में कोई अबनॉर्मलिटी आ गया, उसके चलते भी आपको भूख नहीं लगेगा। साइन एंड सिम्टम क्या होता है? खाने की इच्छा समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसका साइन एंड सिम्टम इतना होता है। नाउ ट्रीटमेंट इसको कैसे किया जाएगा? ये एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है। वैसे उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस प्रकार का होगा, अगर टेंशन डिप्रेशन होगा तो इसका ट्रीटमेंट करोगे, अगर आपको किसी प्रकार का दबाव हो रहा है तो इसके लिए ट्रीटमेंट करोगे। अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, वर्म इन्फेस्टेशन, लिवर डिजीज, एनीमिया, बॉडी के किसी अंग में अर्बन नॉर्मलिटी, तो कॉज के अनुसार उसका ट्रीटमेंट जनरली होता है ना। जो जनरलाइज ट्रीटमेंट होता है वो टैबलेट यूनिएंजाइम आपको देना पड़ेगा, जिसमें फंगल डायस्टेज होता है, पेप्सिन होता है, एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट होता है। एक गोली आपको देना पड़ेगा सुबह शाम खाने के बाद, जिससे कि पाचन विकार खत्म हो। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार आपको इसे देना पड़ेगा। डीवर्मिंग करने के लिए टैबलेट बैंडी आपको देना पड़ेगा, जिसमें अल्बेंडाजोल 400 mg होता है ना। वो सप्ताह में एक बार दी जानी चाहिए, ठीक है, सप्ताह में एक बार दी जानी चाहिए। तो इसके लिए आप 2 टैबलेट ले सकते हो। एनेमिक कंडीशन है तो आपको लेना पड़ेगा कैप्सूल
कार्बोहेम एनेमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए। इसमें कार्बोनिल आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, जिंक कैप्सूल होता है। एक कैप्सूल रोजाना दिया जाना चाहिए। एक कैप्सूल आपको रोजाना दिया जाना चाहिए। भूख को बढ़ाने के लिए टैबलेट सिप्लैक्टिन आप दे सकते हो, जिसमें कि सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg होता है। खाने से आधा घंटा पहले एक गोली सुबह शाम, 1 टैबलेट सुबह शाम आप दे सकते हो। नहीं तो आप दे सकते हो सिरप प्रैक्टिन। इसमें होता है सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg, 2 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले सुबह दोपहर शाम को दी जानी चाहिए। सो 2 टीस्पून आप 2 टीस्पून दे सकते हो, सुबह दोपहर शाम दे सकते हो। अगर देखा जाएगा 10 ml दिन में 3 बार, ठीक है। अगर उसके बाद और देखेंगे, इसके साथ आप देना पड़ेगा सिरप जेरीफोर्ट में होता है जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक होता है, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए। 2 टीस्पून मतलब 10 ml दिन में 2 बार आफ्टर फूड के साथ इसे दिया जा सकता है। उसके बाद पाउडर प्रोटीन एक्स, इसमें प्रोटीन पाउडर होता है, 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दिया जाना चाहिए। सो 2 टीस्पून सुबह शाम दे सकते हो। इसके साथ अगर मिल्क लोगे तो और भी अच्छा है, एंड आफ्टर फूड के साथ इसे दिया जा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।